इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। आचार्य कुंद देव ने पाशम श्रीपुर बंदमी निर्वाण भक्ति में ईशा के पूर्व पहली शताब्दी अर्थात 2039 वर्ष पहले लिखा। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र आचार्य विद्यानंदी जी ने 8वीं शताब्दी में लिखा। शासन चतुर्विंशतिका में पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुम क्षणम, ये मदन कीर्ति आचार्य श्री ने 12वीं शताब्दी में लिखा। अंतरिक्ष जिन कथा जिन सागर ने 1666 शक संवत में लिखा। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ विनंती महिचंद कृत भट्टारक महिचंद जी कृत में 1674 में संवत में लिखा विक्रम संवत। श्रीपुर पार्श्वनाथ विनंती लक्ष्मण कृत जो कि 16वीं शताब्दी की है। पार्श्वनाथ स्तोत्र पंडित चिमना जी ने 1587 शक संवत में लिखा। पार्श्वनाथ स्तोत्र पद्मबल प्रबलधारी देव 1103 ईस्वी में उन्होंने इस पार्श्वनाथ स्तोत्र की रचना की। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र के लिए सागर जी ने विक्रम संवत 16वीं शताब्दी में लिखा। पार्श्वनाथ स्तोत्र महिपाल जी ने 16वीं शताब्दी में लिखा। श्रीपुर पार्श्वनाथ जयमाला ब्रह्म हर्ष जी ने 17वीं शताब्दी में लिखी। ब्रह्मचारी महिपाल जी ने श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पूजन 16वीं शताब्दी में लिखी। श्री पार्श्वनाथ स्तुति अज्ञात है, इसके रचयिता कौन है ये पता नहीं लगा, लेकिन यह पार्श्वनाथ स्तुति भी है। श्री पार्श्वनाथ आशीर्वाद जयमाला छत्र सेन जी ने 18वीं शताब्दी में लिखी। श्रीपुर पार्श्वनाथ आरती कवि रत्न शाह जी ने भी 18वीं शताब्दी में लिखी। श्री पार्श्वनाथ आरती पंडित अर्जुन श्रुत यमासाने के सुत यमासा ने 17वीं शताब्दी में यह आरती लिखी। श्री पार्श्वनाथ आरती नागपुर की एक भंडारे से पोथी प्राप्त हुई। श्रीपुर पार्श्वनाथ आरती कवि यमासा ने 18वीं शताब्दी में लिखी। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मजिनदास जी ने 1450 विक्रम संवत में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आरती को लिखा। श्रीपुर पार्श्वनाथ विनंती पंडित जिनदास जी ने 1730 विक्रम संवत में लिखी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक आपके लिए अद्वितीय जानकारी हम देना ये चाहते थे कि लगभग 20 विद्वानों ने, आचार्यों ने एवं भट्टारकों ने, इन सब ने 18वीं शताब्दी से पहले तक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ या श्रीपुर पार्श्वनाथ के संदर्भ में अनेक रचनाओं का सृजन करके यह बताने का प्रयास किया कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ श्रीपुर एक महान तीर्थ है और इस तीर्थ की वंदना करने मात्र से हमारे कई पाप दूर हो जाते हैं, संकट टल जाते हैं, हमारी चिंताएं मिट जाती हैं और हम अपने जिनेंद्र देव की बात करते हैं। इसी तरीके से एक आपके लिए देशव्रत की सलाह भी दी गई। आचार्य समंतभद्र देव ने एक व्रत दिया है, वह व्रत दिग्व्रत के नाम से, देशव्रत और दिग्व्रत दो चीजें होती हैं, शील व्रत के अंतर्गत आते हैं। तो इसके संदर्भ में हम आपके लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने 5 पापों से बचने के लिए एक दिग्व्रत तो अवश्य लेना चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए व्रतों का खुला रखना चाहिए कि हम प्रत्येक तीर्थ की वंदना अवश्य करेंगे, क्योंकि यहाँ तक कि मानसोत्तर पर्वत के उस पार कोई जा नहीं पाता है, फिर भी कई लोगों ने प्रयास किया कि नंदीश्वर द्वीप की हम वंदना करें, नंदीश्वर द्वीप की भक्ति करें। तो इन चैत्य और चैत्यालयों की जिन बिंबों की भक्ति करने से हमारे घोर मिथ्यात्व का नाश हो जाता है कि आप लोग भी अगर इस भक्ति को करेंगे, वहाँ बैठे बैठे भी करें, रोज भक्ति करें और श्रीपुर का स्मरण करेंगे, तो जो सातिशय महातीर्थ की स्मरण करने से आपको सातिशय पुण्य का बंध होगा, वह अद्वितीय होगा। और इस अद्वितीय पुण्य को बंद करने में पीछे ना हटें, आप जरूर भक्ति करते।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।